आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दिस अमेजिंग पार्टी वेयर ड्रेस। हमने इसे कैसे क्रिएट किया, इसकी फैब्रिक से लेके हर डिज़ाइन की छोटी बड़ी डिटेल हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप ये जो भी डिटेल्स हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता रहे हैं एग्जैक्टली जाके अपने बुटीक में अपने डिज़ाइनर्स के साथ शेयर करेंगे तो वो डेफिनेटली इस तरीके की ड्रेस आपके लिए क्रिएट कर पाएंगे। सो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारे डिज़ाइन, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और यह है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहले देख लेते हैं ड्रेस क्या है। ये एक फ्लेयरी ड्रेस है जिसका फ्लेयर हमने सर्कुलर बनाया है, रेव में या बायस में काट के इसे बनाया है। तो इसमें कोई कलियां नहीं है, रेव में कटा हुआ है ये। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप नेट फैब्रिक्स के साथ कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो प्रेफरेबली आप सर्कुलर घेरे के साथ जा सकते हैं, बिकॉज नेट में अगर हम कलियां काटते हैं तो वो लाइंस दिखती हैं। तो बहुत सारे पैटर्न्स में लाइंस अच्छी होती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स में वो लुक को खराब भी कर सकती हैं बिकॉज वो सीम्स दिखती हैं। तो अगर आपको सीमलेस लुक चाहिए, उसमें से कट्स नहीं चाहिए, तो आप नेट जैसे फैब्रिक्स में प्रेफरेबली सर्कुलर घेरे ही बनाएं। एंड स्पेसिफिकली अगर गाउन है आपका और ऐसा पैटर्न है आपके नेट फैब्रिक के ऊपर जिसको अगर हम रेव में या सर्कुलर में काटते हैं तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे पैटर्न्स में जो ऑल ओवर पैटर्न्स होते हैं आप इस तरीके की जो फ्लेयर हैं उसे प्रेफर कीजिए। तो सर्कुलर फ्लेयर है ये, और इसका जो नेक लाइन है ये नेकलाइन ही है जो इसे एक सूट से थोड़ा डिफरेंट करके गाउन का लुक दे रहा है। ये कोट कॉलर का नेकलाइन है, कोट के कॉलर्स होते हैं यूजुअली ऐसे, तो उस तरीके का कॉलर्ड नेकलाइन हमने यहाँ पे बनाया है। इस नेकलाइन के बहुत से फायदे यहाँ पे हो गए हैं। बहुत से लोग शॉर्ट नेक्स पसंद करते हैं, तो इस कॉलर के माध्यम से आपका छोटा नेक भी हो गया। सेकेंडली, आप इस गाउन के साथ आपको कुछ नेक एसेसरी पहनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कॉलर ही आपको नेक जो नेक है उसे हाईलाइट करने का काम कर रहा है। थर्ड एलिमेंट है, इसमें हमने हैंडमेड हैंगिंग्स लगाए हैं। ये हैंडमेड हैंगिंग्स हैं, सेम फैब्रिक यूज़ किया है हमने जस्ट टू ऐड अ लिटिल एलिमेंट इनटू दिस गाउन। ये एक प्रॉपर वेस्टर्न गाउन नहीं है, बिकॉज हैंगिंग्स और ये सब चीज़ें आर मोर ओवर इंडियन देन बीइंग वेस्टर्न। तो ये पूरा वेस्टर्न गाउन हम इसे नहीं कह सकते, बट स्टिल इट्स अ ड्रेस। एंड टू ऐड दिस लिटिल सटल एलिमेंट, इसमें हमने इसके आगे इसको एक अंगरखा टाइप लुक दे दिया है। तो ये इसके आगे डोरी हमने लगा दी है जिसको टाई करने के बाद वो एक अंगरखा वाला लुक आता है। सो इट्स अ कोट कॉलर जिसको हमने अंगरखा स्टाइल के साथ मर्ज करके इस तरीके का जो डिज़ाइन उसे क्रिएट किया है। तो ये जो डिज़ाइन है ये आप इसे एज अ ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं, विद अ दुपट्टा भी आप इसे ले सकते हैं। दैट्स टोटली ऑन यू कि आप इसे किस तरीके से कैरी करना चाहते हैं। अब हमने हैंगिंग्स को सेम कलर का क्यों रखा? वी कुड हैव गॉन फॉर अ डिफरेंट हैंगिंग, रेड कलर में, पिंक कलर में, जो इस पे थोड़ा उठ के कलर आता, ब्राइटन अप कर देता इसको। और वी डिडंट डू दैट बिकॉज हम चाहते थे कि इसका जो कलर है, इसका जो फैब्रिक है, फॉल है, डिज़ाइन है, उसकी डिटेलिंग्स सटल रहें। इसमें एलिमेंट्स बहुत हैं, बट क्योंकि हमने इन्हें सटल रखा है, सेम कलर में रखा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बिजी नहीं लग रहा। यहीं पे अगर हम इस चीज़ों को अलग अलग कलर, कॉलर अलग कलर का बना देते, हैंगिंग्स अलग कलर की कर देते, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग डिज़ाइन बन सकता था, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स काफ़ी हैं। सो कीपिंग द एलिमेंट सटल, कलर सटल, हर चीज़ सटल रहे लेकिन इसमें स्टिल एलिमेंट्स हों, इस पर्पज से ही हम सेम फैब्रिक से हर चीज़ जो है क्रिएट किया है। ये जो डिज़ाइन है ये ज़्यादा सुंदर पेस्टल कलर्स या लाइट कलर्स में ही लगेगा, बिकॉज डार्क कलर्स में अगेन डिज़ाइन एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा, मल्टीपल डिज़ाइन एलिमेंट्स शॉकिंग हो सकते हैं। सो वी हैव केप्ट इट सटल, कलर जो है वो सटल है। अब चलते हैं फैब्रिक की तरफ। फैब्रिक जो है ये नेट फैब्रिक है, नेट फैब्रिक के ऊपर इम्बॉस्ड यानी उभरी हुई डॉट्स हैं ये। तो ये फैब्रिक जो है आयनिंग करने के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज ये डॉट्स हैं, मेल्ट हो जाती है आयनिंग से। सो इट्स अ नेट फैब्रिक, इसमें ज़्यादा रिंकल्स वैसे भी नहीं आएंगे, तो इस पर आयनिंग की ज़रूरत नहीं है। आयनिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको लाइनिंग पे, जो कि टाफ्टा यूज़ किया हमने यहाँ पे। क्योंकि टाफ्टा सेम कलर का अवेलेबल नहीं था तो हमने टाफ्टा को डाई करवाया। सो इट्स अ डाइबल टाफ्टा। डाइबल टाफ्टा हमने इसलिए प्रेफर किया, उसमें हल्की सी शाइन होती है, एंड इट्स कॉटन टाफ्टा, तो स्किन फ्रेंडली भी है। सो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप सैटिन भी यूज़ कर सकते थे इसके नीचे एज अ लाइनिंग, लेकिन सैटिन के नीचे फिर हल्का सा योक के नीचे आपको कॉटन भी देना पड़ सकता था, बिकॉज सैटिन जो है वो स्किन के साथ इतना अच्छे से नहीं जाता अंटिल और अनलेस इट्स अ प्योर सैटिन फैब्रिक। तो जो बाकी सिंथेटिक सैटिन होते हैं स्किन इरिटेशन कर सकते हैं वो। सो उसके नीचे फिर 2-3 लेयर का लाइनिंग लगाने से अच्छा है कि कॉटन टाफ्टा को ही प्रेफर किया हमने। स्किन फ्रेंडली भी है, शाइनी भी है, एंड डायबल भी अवेलेबल होता है। सो हर टास्क उस लाइनिंग में पूरा हो रहा था हमारा। अब हमने फैब्रिक कितना कितना यूज़ किया है। गाउन के लिए हमने फैब्रिक यूज़ किया है 5 मीटर्स, जो फैब्रिक यहाँ पे यूज़ हुआ है। जो लाइनिंग है वो हमने 4 मीटर्स यूज़ की है। लाइनिंग को भी हमने सर्कुलर यानी रेव में काट के इसके नीचे लगाया है।
इसमें कोई कैन कैन नहीं है, कैन कैन हमने इसलिए ऐड नहीं की बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा ड्रेसी लुक नहीं चाहिए था कि हैवी बाउंसी टाइप इस तरीके का लुक नहीं, तो शी वांटेड इट कि फ्लेयरी हो बट स्टिल एक स्ट्रेट फॉल हो, तो उस पर्पज़ से हमने इसे क्रिएट किया है। आप में से जो भी लोग प्लस साइज आउटफिट्स की तलाश में हैं, आप इस गाउन को एज इट इज़ बनवा सकते हैं, एग्जैक्ट सेम आप इसे बना सकते हैं। द थिंग इज़ कि ये काफ़ी एलिमेंट्स है इसमें जो प्लस साइज बॉडीज़ के लिए परफेक्ट है। कॉलर काफ़ी कट्स क्रिएट कर रहा है आपके अपर बॉडी में, तो वहाँ पे काफ़ी ब्रेक्स क्रिएट हो जाएंगे, जिस वजह से एक बैलेंस्ड बॉडी का जो इल्यूजन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अपर टोर्सो का ये जो पैटर्न है दैट इज़ परफेक्ट फॉर यू। एंड सेकेंडली इसका फॉल बहुत स्ट्रेट है, फ्लेयर होने के बावजूद भी एक स्ट्रेट फॉल दे रहा है, विच इज़ अगेन बेस्ट फॉर यू। तो आप किसी भी बॉडी टाइप के हैं, आपके लिए परफेक्ट है ये जो पैटर्न है। फैब्रिक ऑप्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेट फैब्रिक ही आपको लेना है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है ये एम्बॉस्ड डॉट वाला फैब्रिक ढूंढें, आप कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड नेट्स, प्रिंटेड नेट्स ले सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी का जो कलर है वो बेस के साथ मैच होता हुआ, या तो एग्जैक्टली सेम हो या फिर मैचिंग कलर हो जो मर्ज होता हुआ उसमें। टोटली डिफरेंट अगर आप ले लेंगे तो इस तरीके का लुक अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इस गाउन की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 4500 से 5000 के बीच में है। द रीज़न इज इस प्राइस में इंक्लूडेड है फैब्रिक के डाइंग चार्जेस, केमिकल डाई हुआ है उसके चार्जेस हैं यहाँ पे, देन मेकिंग चार्जेस हैं इसमें। सो ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडेड 4500 to 5000 हो गया ये। आपके एरिया में क्या हो सकती है इसकी जो प्राइसेस हैं या चार्जेस हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेट्स इन योर एरिया। इससे बहुत कम भी हो सकती है, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो आई एम जस्ट टेलिंग दिस बिकॉज हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि हम ड्रेसेस के प्राइसेस कम शेयर करते हैं, सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट विद यू कि हमारे यहाँ का प्राइस ये है। अदरवाइज प्राइस वेरिएशन आपके एरिया के अकॉर्डिंग हो सकता है। वॉश एंड केयर इंस्ट्रक्शंस इसके क्या है, क्योंकि ये डाइड फैब्रिक है तो ये ड्राई क्लीन ही होगा। सेकेंडली आयनिंग के बारे में मैं बता चुकी हूँ, नेट पे आयनिंग आपकी नहीं होगी, अंदर जो टाफ्टा है उस पर आप घर पे आराम से आयनिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ड्रेस परफेक्ट है ना सिर्फ आपकी इवनिंग पार्टीज के लिए, बल्कि डे वेडिंग्स जो होती हैं वहाँ पे भी आप ये पहन सकते हैं। पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स डे वेडिंग्स में बहुत अच्छे लगते हैं, और समर में तो ये समरिश कलर भी है। सो डे वेडिंग्स में आप इजीली इस तरीके का डिज़ाइन, या कोई पार्टीज़ हैं उसमें इस तरीके का डिज़ाइन आप कैरी कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, हमारा काम पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।